नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे। आप इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम सही और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं सपा, बसपा, भाजपा, इन्हीं तीनों पार्टियों के पास वोट है। आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा संख्या के मामले में, यानी कि विधायकों के मामले में शून्य जरूर है, लेकिन वोट बसपा का हर विधानसभा में है। आप अगर हमारी बात से सहमत हो तो बताइए, असहमत हो तब भी बताइए। जीत हार अलग है। सपा को 2022 के चुनाव में कोई सीट कन्नौज में नहीं मिली थी। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद बेकार थी, तो क्या 2027 में भी समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जनता का, आपका। तो दोस्तों, हम डाटा पर बात करते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं। पहले देखिए, जो कन्नौज जिला है कहाँ पर है। कन्नौज जिले के इर्द गिर्द कौन कौन से जिले हैं। कन्नौज दोस्तों ये है जिला, आपके सामने देखो, ये है कन्नौज। फर्रुखाबाद से टच है, हरदोई से भी टच है, उन्नाव से भी टच है ना, मैनपुरी से भी टच है। ये देखो, इधर मैनपुरी से टच है, यानी कि कन्नौज आपको दिख रहा है। कन्नौज जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। छिबरामऊ कन्नौज सदर की जो सीट है सुरक्षित सीट है एससी के लिए, और तिरवा की सीट है दोस्तों, ये दोनों सामान्य सीट है और कन्नौज सुरक्षित सीट है दोस्तों। तो आप सभी साथियों को यहाँ पर ध्यान देना है, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो कन्नौज में कौन जीता? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जीते, बिल्कुल जीते। उसके पहले भी यहाँ पर जब चुनाव हुआ बीजेपी जीत गई थी 2019 में, उसके पहले समाजवादी पार्टी जीता करती थी। तो 2027 के चुनाव में क्या बीजेपी को एक बड़ा गुल खिलाएगी या समाजवादी पार्टी बड़ा गुल खिलाएगी, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले 2022 का थोड़ा सा आंकड़ा दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। देखो, असीम अरुण आईपीएस चुनाव लड़े यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से। 44.53% वोट मिला, 1,20,876 वोट मिला, 6,090 से चुनाव जीत गए। कौन? असीम अरुण आईपीएस यहाँ पर चुनाव जीत गए, बीजेपी से जीत गए। अब आप सोचिए। और यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को भी 1,14,786 वोट मिला, यानी कि 44.53%, 42.29% ये वोट परसेंट रहा। बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर दोस्तों 9.67% वोट मिला, 26,239। ये अपने आप में बहुत निर्णायक है। सीट कई जगहों पर जीतने में असक्षम भले है, लेकिन इसमें कमी आती है तो किसी ना किसी को फायदा मिलता है। दोस्तों, अगला आइए, यहाँ पर जमींदार पार्टी लड़ी। जमींदार पार्टी मतलब आपको पता है कौन सी पार्टी? ये लड़ी है दोस्तों ओवैसी की पार्टी। 4482 वोट काट दिए। तो आप समझिए ओवैसी की भी भूमिका बहुत है। दोस्तों, सुरक्षित में अगर आप आएंगे 2017 में देखो सपा चुनाव जीती थी यहाँ पर, 2012 में भी सपा चुनाव जीती थी, अनिल कुमार दोहरे। 2007 में यहाँ पर हार के पीछे कारण मुझे जो लगता है वो था एक ही बार बार रिपीट होना विधायक का, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान कर गया। और दोस्तों, छिबरामऊ ये अगली विधानसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी भाजपा से 1111 वोटों से हार गई। देखो, लीड भाजपा की कितना? 1111। भाजपा को 1,24,773 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 1,23,662 वोट मिला, बसपा को भी यहाँ पर 22,000 वोट मिला। छिबरामऊ में मात्र 1111 और वहां लगभग 6,000 वोटों से हार गई कन्नौज सदर में। आगे आइए, जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, 4574 वोट यहां पर पा गई। मोहम्मद चांद। अब आप सोचो, ध्यान दीजिए हमारी बात को, ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा का गठबंधन था, यहां पर भी बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी ने एक बड़ा खेल बिगाड़ा। इतना वोट पाना आपको कम भले दिख रहा होगा, ये बहुत भारी संख्या है। 4574 वोट पाना आपको कम भले दिख रहा होगा, और ये वोट किसका है दोस्तों? एक केवल और केवल विपक्ष का है, खास करके मुस्लिम समाज का वोट है, जो ओवैसी को खास करके चाहते हैं। दोस्तों, अब जन अधिकार पार्टी सपा के साथ है। दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, 2022 में अर्चना पांडे चुनाव जीती थी, 2017 में जीती थी, उसके पहले अरविंद यादव लगातार यहाँ चुनाव जीत रहे थे समाजवादी पार्टी से, तो उनको भी हार का स्वाद चखना पड़ा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोच लेते हैं कि हम ही जीतेंगे, जनता झक मार के वोट हमको देगी। अब यहाँ पर देखिए, 2022 में तिरवा विधानसभा 4608 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी से 1,01,481। अब आप सोचो, 1 लाख वोट पाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी
चुनाव 3 जगह हार गई, मतलब 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला तब हार गई। अब दोस्तों यहाँ पर मामला क्या आ चुका है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, तिरवा में 22 में बीजेपी जीती, 17 में जीती, उसके पहले सपा जीती। और तिरवा विधानसभा सीट पर दोस्तों अरविंद कुमार पाल यहाँ पर चुनाव 22 में हारे, और इसके पहले 2017 में विजय बहादुर पाल चुनाव हार गए। तो कन्नौज में सपा का क्या हाल हो सकता है, बसपा का क्या हाल हो सकता है, भाजपा का क्या हाल हो सकता है। हमारी नज़र में देखो, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहुत ताकतवर नेत्री है, लेकिन इनका चुनाव में सीधा ना उतरना बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, लोगों का मानना है। और बाबा की बात करते हैं तो बाबा का जलवा तो है ही, बुलडोजर के नाम पे बहुत सारे लोग वोट देते हैं, बहुत सारे लोग नफरत भी करते हैं, बहुत सारे लोग अब नहीं चाहते हैं कि बाबा आवे, यहाँ तक कि बीजेपी में भी लोग नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी में क्या दिक्कत है, समाजवादी पार्टी में दिक्कतें हैं कि ये परंपरागत राजनीति करते हैं। इनके अंदर यही कमी है कि ये टिकट देते समय बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाते हैं, और 2024 में लड़ाए उसका इनको फ़ायदा मिला। दोस्तों, लड़ाने का नतीजा आप खुद देख लीजिए। पहले तेज प्रताप यादव का टिकट करना उससे घोषित हुआ था, बाद में अखिलेश यादव ने हिम्मत दिखाई और लड़े। छिबरा मऊ, जहां से समाजवादी पार्टी 1111 वोटों से चुनाव हार गई थी, वहीं पर अखिलेश यादव को 1,61,000 वोट मिल गया। सुब्रत पाठक को 1,09,000 वोट मिला। 1111 वोटों से हारने वाली सीट सपा 51,476 वोटों से लीड कर गई। हमें जो लग रहा है, छिबरा मऊ में 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव निकालने में सक्षम। तिरवा विधानसभा में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी लगभग 4500 वोटों से चुनाव हारी थी। अखिलेश यादव को 1,27,000 वोट मिला, बीजेपी को 92,000 वोट मिला। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव यहाँ 34,358 वोटों से, यानी कि लगभग 34,000 वोटों से चुनाव जीत गए। कन्नौज सदर में जहां समाजवादी पार्टी 6,000 वोटों से चुनाव हार गई थी, 6,000 वोटों से, वहां पर सपा को 1,38,567 वोट मिला, 51.75। देखो, तीनों सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट मिला है, 56, 53, 51। भाजपा को 40 से कम मिला है तीनों सीटों पर, देख लो आप लोग खुद है। दोस्तों, 34,244 वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती। विधुना विधानसभा सीट है दोस्तों, जो कन्नौज लोकसभा में पड़ती है। तीनों सीटों पर मेरा मानना है सपा जीतेगी 2027 में। लेकिन विधुना भी है, विधुना का भी ऐसे देख लो, सपा को 1,20,000, भाजपा को 80,000, 40,000 से सपा चुनाव जीती। और रसूलाबाद जो है कानपुर जिले की सीट है दोस्तों, ये है औरैया जिले की सीट विधुना, जो कन्नौज लोकसभा में आती है। सपा को 92,000, भाजपा को 83,000। सबसे कम लीड रही अखिलेश यादव को, कहाँ पर, रसूलाबाद में, 9881 वोटों से। तो कुल मिलाकर के हम कन्नौज की 3 सीटों पर अगर अब बात करें तो मेरा मानना है, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने टिकट देते समय गलती नहीं की, कन्नौज सदर सपा जीत लेगी, तिरवा भी जीत लेगी, छिबरा मऊ भी जीत लेगी। क्या आप सहमत हैं? आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।